आपका हमारा YouTube चैनल मैथ्स मतलब पवन सर, जहां डे बाय डे प्रत्येक चैप्टर का, हर चैप्टर का शून्य से शिखर तक का वीडियो अपलोड करके दिया जाता है। और आपका प्यार, यहाँ का प्रयास, यह दिन प्रतिदिन मजबूत होते जा रहा है। आप सब लोग को ढेर सारा बधाई। इसी प्रकार मेहनत करते रहिए, जुड़े रहिए, पूरा वीडियो देखिए और मेहनत करने से सफलता मिलेगी ज़रूर। तो YouTube चैनल मैथ्स मतलब पवन सर और एक नंबर 7858802889, जिस पे आपको डाउट भेजते रहना है। हम लोग वीडियो की कड़ी में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे थे, ट्रेन के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे। तो उसी सीरीज में आज का पहला सवाल है, 10.5 मिनट के अंतर पर 2 तोपें एक ही जगह दागी गई, लेकिन एक व्यक्ति ने जो एक रेलगाड़ी में जो इसी स्थान की ओर आ रही थी बैठा है, उनकी आवाज़ों को 10 मिनट के अंतर पर सुना। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड हो तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं। 10.5 मिनट के अंतर पर 2 तोपें एक ही जगह दागी गई। साउंड, तोप से आवाज़ निकल रहा है माने साउंड, और यह निकल रहा है 21/2 मिनट में। आप सब लोग को मालूम है कि साउंड में भी स्पीड होता है, लाइट में भी स्पीड होता है। तो साउंड, तोप से आवाज़ निकला बूम बूम 21/2 मिनट में, और इसी आवाज़ को साउंड अपने स्पीड से कहीं ट्रेवल कर रहा है, जा रहा है। एक व्यक्ति एक ट्रेन में बैठा हुआ इसी स्थान की ओर आ रहा है, तो इसी साउंड को जो यहाँ बुम बुम किया 21/2 मिनट में, इसी आवाज़ को साउंड इधर से जा रहा है, साउंड इधर से जा रहा है, ट्रेन में बैठल व्यक्ति इधर से आ रहा है। तो व्यक्ति इस आवाज़ को सुन लिया 10 मिनट में। अब ध्यान से समझो, जो काम यह बुम बुम किया 10.5 मिनट में, वही बुम बुम आवाज़ ही सुन लिया 10 मिनट में। तो जो काम साउंड अकेले कर रहा है 21/2 मिनट में, वही काम साउंड और ट्रेन मिलके कर रहा है 10 मिनट में। तो बोलेंगे आओ आओ काम का पता लगाएं। तो 21/10 का एलसीएम हो जाएगा 210। ऊपर में टाइम है तो नीचे में स्पीड हो जाएगा। भाग देंगे तो 10 बार, 10 से 2 में गुना करेंगे तो 20, और ये हो जाएगा 21। अब ध्यान दो, यह जो 20 आया, यह साउंड का स्पीड आया, और यह जो 21 आया, यह साउंड और ट्रेन दोनों का स्पीड आया। तो साउंड का स्पीड है 20 और 21 में दोनों हैं, साउंड भी है और ट्रेन भी है। तो साउंड का स्पीड तो हम जान गए 20, तो ट्रेन का स्पीड कितना होगा 1। 20 का मान आपको दिया है, साउंड का स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड, और निकालना है ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। 20 बराबर 330 मीटर पर सेकेंड, 1 बराबर 330/20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यही एक चाल ट्रेन का है, लेकिन यह मीटर पर सेकेंड में नहीं लिख के हमको पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 330/20 गुने
18/5, 18 तिहाई 54 और 5 59, 18 तिहाई 54, 18 तिहाई 54 और 5 59 बटा में 10, तो उत्तर हो जाएगा 59.4 किलोमीटर पर आवर। फिर से जरा देखिए, साउंड बूम बूम कर रहा है 21/2 मिनट में, और इसी बूम बूम को आवाज सुन रहा है व्यक्ति 10 मिनट में। तो साउंड जो अकेले काम किया 21/2 मिनट में, साउंड और ट्रेन का स्पीड मिलकर उसी काम को किया 10 मिनट में। यहाँ भी इसी काम को, वहाँ भी इसी काम को, आओ काम का पता लगाएं। साउंड का स्पीड 20 और साउंड और ट्रेन का स्पीड 21। जहाँ साउंड का स्पीड 20 है तो ट्रेन का स्पीड 1 हो गया। 20 का मान दिया हुआ है 330 मीटर पर सेकेंड, 1 का मान निकल जाएगा 330/20 मीटर पर सेकेंड। अगर ट्रेन का चाल मीटर पर सेकेंड में ही रहता, इसी को काट खोट के उत्तर लिख देते, लेकिन ट्रेन का चाल हमको लिखना है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए जो मान आया 1 का मान ही ट्रेन का चाल है, तो जो मान आया उसमें 18/5 से गुना कर देंगे तो ट्रेन की चाल निकल जाएगा। अब आप इसका उत्तर समझ गए। आ रहे हैं अगले सवाल में। आइए अगले सवाल में जो कांस्टेंट डिस्टेंस से रिलेटेड है। एक रेलगाड़ी ए दिल्ली से शाम 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। एक रेलगाड़ी ए है जो दिल्ली से चल के गाजियाबाद जाती है, और एक दूसरी रेलगाड़ी बी है जो गाजियाबाद से शाम 4 बजे चलकर शाम 5:30 बजे दिल्ली पहुंचती है। ये गाजियाबाद से दिल्ली जाती है। यह चलती है 4 बजे शाम में और पहुंचती है 5 बजे शाम में, और यह चलती है 4 बजे शाम में और पहुंचती है 5:30 बजे। एक रेलगाड़ी दिल्ली से गाजियाबाद और दूसरी रेलगाड़ी गाजियाबाद से दिल्ली। पहली रेलगाड़ी भी उसी दूरी को और दूसरी रेलगाड़ी भी उसी दूरी को, पहली रेलगाड़ी भी उसी दूरी को और दूसरी रेलगाड़ी भी उसी दूरी को। अब यहाँ देखो ये टाइम दिया है 4 बजे से 5 बजे, तो पहला रेलगाड़ी ए जो काम 1 घंटा में करता है, दूसरा रेलगाड़ी 4 बजे से 5:30 बजे माने 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा लिखोगे 1.1/2 तो तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3/2 घंटा। तो पहला रेलगाड़ी ए जो काम किया 1 घंटा में, दूसरा रेलगाड़ी बी उसी काम को किया 3/2 घंटा में। पहला किसी काम को और दूसरा उसी काम को, आओ दूरी का पता लगाएं। ऊपर में टाइम है तो नीचे में स्पीड हो जाएगा। इसका स्पीड 3, इसका स्पीड 2। अब ध्यान दो यहाँ कि दोनों गाड़ी 4 बजे से शुरू हुई है, दोनों गाड़ी 4 बजे से शुरू हुई है, तो 4 बजे शाम से ही, 4 बजे शाम से ही आरएस चूँकि डायरेक्शन अपोजिट है, चूँकि डायरेक्शन अपोजिट है, 4 बजे से ही समय एक ही समय पर अगर दोनों गाड़ियों का डायरेक्शन अपोजिट हो तो आरएस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 3 और 2 5, 5 के चाल से चलना कितना है 3, तो 3/5 घंटा मतलब 3/5 गुने 60 मिनट काट देंगे तो हो जाएगा 36 मिनट। कै बजे के बाद से, तो 4 बजे के बाद से। तो 4 बजे में 36 मिनट जोड़ दो
तो मिलन हो जाएगा 4:36 में मिलन, 4:36 में दोनों गाड़ियां एक दूसरे को मिलेगी। फिर से समझिए, पहली रेलगाड़ी ए दिल्ली से गाजियाबाद जा रही है, जो शाम 4 बजे से चलती है और 5 बजे शाम में पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी गाजियाबाद से जा रही है दिल्ली, जो 4 बजे शाम में चलती है, 5:30 बजे पहुंचती है। पहली रेलगाड़ी ए दिल्ली से गाजियाबाद और दूसरी रेलगाड़ी बी गाजियाबाद से दिल्ली, माने दोनों के लिए दूरी कांस्टेंट है। पहला रेलगाड़ी जो काम किया 1 घंटा में, दूसरा रेलगाड़ी किया 3/2 घंटा में। आओ दूरी का पता लगाएं, दूरी 3 हो गया। पहले का स्पीड 3, दूसरे का स्पीड 2। अब चूंकि दोनों का टाइम 4 बजे से है, तो आर 4 बजे से ही लिखेंगे। RS रिलेटिव स्पीड दोनों जुड़ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ जाता है। तो 3 और 2 5, 5 के चाल से चलवाएंगे 3 दूरी, तो 3/5 घंटा मतलब 36 मिनट। कै मिनट में मिल जाएगा? 36 मिनट में। और कै बजे के बाद से? तो 4 बजे से ये जोड़े हैं, तो 4 बजे में 36 मिनट जोड़ देंगे, तो मिलन हो जाएगा 4:36 पर। इस टाइप का 1-2 सवाल और देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। अगला सवाल उसी प्रकार का है। एक रेलगाड़ी ए दिल्ली से सुबह 6 बजे चलकर सुबह 10 बजे आगरा पहुंचती है। दिल्ली से आगरा जा रही है, 6 बजे सुबह चली, 10 बजे सुबह पहुंच गई। मतलब यह रेलगाड़ी दिल्ली से आगरा जाने में 4 घंटे का समय लिया। दूसरी रेलगाड़ी बी आगरा से सुबह, या दिल्ली से आगरा जाती है या आगरा से दिल्ली, यह चलती है सुबह 8 बजे और पहुंचती है 11:30 बजे। इसको लगा 3.5 घंटा। 6 बजे से 10 बजे तक तो 4 घंटा, इसको लगा 3.5 घंटा। 3.5 घंटा माने 7/2 घंटा। तो जो काम पहला रेलगाड़ी कर रहा है दिल्ली से आगरा, वही काम तो आगरा से दिल्ली दूसरा रेलगाड़ी भी कर रहा है। पहला जिस दूरी को, रेलगाड़ी ए जिस दूरी को, दूसरा गाड़ी बी उसी दूरी को। पहला रेलगाड़ी जिस दूरी को 4 घंटा में, दूसरा रेलगाड़ी उसी दूरी को 7/2 घंटा में। तो आओ दूरी का पता लगाएं। 7 4 का एलसीएम हो गया 28। नीचे स्पीड आ जाएगा, इसका स्पीड हो जाएगा 7, इसका स्पीड 7 चौका 4 दूनी। अब यहाँ धाय सीना स्पीड मत जोड़ देना। सबसे पहले यहाँ समय मिलान करना है कि दोनों एक समय चल रहा है कि नहीं। उस सवाल में, इससे पहले वाले सवाल में दोनों 4 बजे से चल रहा था, इसीलिए डायरेक्ट 4 बजे से RS हो गया था। लेकिन यह गाड़ी चल रही है 6 बजे से, यह गाड़ी चल रही है 8 बजे से। तो पहले आप 2 घंटा इसको चलवा दीजिए ताकि 8 बज जाए। 7 दूनी 14, 14 इसमें से घटा लीजिए, बचा कितना? 14। अब 8 बज गया। अब जब 8 बज गया तो 8 बजे से RS कर लीजिए, क्योंकि ये 6 बजे से चल रहा है 8 बजे से, तो दोनों तो 8 बजे से चलेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से 8 बजे से चलेगा। 2 घंटा तो ये अकेले चलेगा ना, तो 2 घंटा अकेले चला तो 14 दूरी तय हो गया। बचा कितना? 14। अब 8 बज गया तो RS, 8 बजे से RS करेंगे तो 7 जोड़ 8 जोड़ दीजिए, तो स्पीड हो गया 15। और दूरी कितना है? 14। तो 14/15 घंटा मतलब 14/15 गुने 60 मिनट मतलब 56 मिनट। कै बजे से? तो 8 बजे से। तो 8 बजे में 56 मिनट जोड़ देंगे, मिलन होगा 8:56 पर सुबह।
फिर से देखो, एक रेलगाड़ी ए है जो दिल्ली से आगरा जा रही है, सुबह 6 बजे चलती है और 10 बजे पहुंचती है, तो 4 घंटा लगा उसको दिल्ली से आगरा जाने में। दूसरी रेलगाड़ी आगरा से दिल्ली जा रही है, तो दिल्ली से आगरा या आगरा से दिल्ली, बात बराबर है, दूरी वही है। लेकिन दूसरी रेलगाड़ी जा रही है 8 बजे सुबह से खुलकर 11:30 बजे तक में, तो इसको समय लगा 3.5 घंटा, माने 7/2 घंटा। तब पहली गाड़ी जिस दूरी को 4 घंटा में, दूसरी गाड़ी उसी दूरी को 3.5 घंटा में। आओ दूरी का पता लगाएं, दिल्ली से आगरा 28 आ गया। अब इसका स्पीड हो गया 7, इसका स्पीड हो गया 8। अब शुरू से सर क्यों नहीं RS जोड़ दिए, सवाल आपका होगा। शुरू से इसलिए नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये चल रहा है 6 बजे से, ही चल रहा है 8 बजे से, तो 2 घंटा पहले इसको अकेले चलवा देंगे, तो 7 के स्पीड से 2 घंटा चलेगा तो 14 चल गया। 28 में से 14 तक ये अकेले चला, बचा जब 14 तो 8 बज गया था। तो जब 8 बज गया तो दोनों चल रहा है, तो दोनों का स्पीड जोड़ लेंगे 15, दूरी बचा हुआ है 14, तो 14/15 घंटा, 14/15 × 60 मिनट, माने 56 मिनट। कै बजे के बाद, तो 8 बजे के बाद, तो 8 बजे में 56 मिनट जोड़ देंगे, मिलन हो जाएगा सुबह 8:56 पर। इस तरीके से ऐसे सवाल को बनाना है। आते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल, एक रेलगाड़ी अपने चाल के 7/11 चाल से चलकर 22 घंटे में किसी स्थान पर पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी स्वयं की चाल से चले तो कितने समय की बचत हो जाएगी। 7/11 लिखा, माने 11 उसका मूल चाल, ओरिजिनल चाल था, और अभी उसका चाल खराब है, तो 7 के चाल से चलता है, अभी के चाल से, तो 22 घंटा लगता है। अगर ओरिजिनल चाल से चले, अभी जो 22 घंटा लग रहा है, तो ओरिजिनल चाल से चले तो कै घंटा लगेगा, 14 घंटा। तो कै घंटा का बचत हो जाएगा, 8 घंटे का। आंसर हो गया। कितना आसान है। 7/11 का मतलब हो गया ओरिजिनल स्पीड उसका 11, एट प्रेजेंट उसका स्पीड है 7। जब 7 के चाल से चल रहा है तो 22 घंटा लग रहा है। अगर 11 के चाल से चलेगा तो कै घंटा लगेगा, 14 घंटा। तो 22 से 14 कितना घंटा का बचत हो रहा है, 8 घंटे का। आंसर हो गया। चाहे इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, अभी और पहले। अभी वह 7 के चाल से चल रहा है, जबकि पहले 11 के चाल से चलता था। तो स्पीड है तो नीचे टाइम आएगा, तो 11 7। तो अभी जहाँ 11 समय लग रहा है, पहले 7 समय लगता होगा, मतलब 4 का बचत होता होगा। यही 4 का मान निकालना है। अभी जहाँ 11 समय लग रहा है, पहले 7 समय लगता होगा, मतलब 4 का बचत होता होगा। या 11 समय का मान दे रखा है 22 घंटा, मतलब 11 बराबर 22 घंटा दिया हुआ है। निकालना है 4 का मान, तो 22 × 4/11, 11 दूनी 22, 4 दूनी 8 घंटा। उत्तर हो गया। अभी जो 7 का चाल है, पहले चाल था 11, तो अभी अगर 11 समय लग रहा है तो पहले 7 समय लगता होगा, अर्थात 4 समय का बचत होता होगा। रेशियो के आधार पर या मेरे आधार पर। अब इस 11 का मान दिया हुआ है 22 घंटा, अभी का समय दिया है ना 22 घंटा, तो 11 बराबर 22 घंटा, तो 4 बराबर कितना घंटा, तो 8 घंटा। कितना का बचत होगा, तो 8 घंटा का। इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान यह है कि 7 के चाल से चलता है तो 22 घंटा लगेगा, 11 के चाल से चलेगा तो 14 घंटा ही लगेगा, माने कै घंटा का बचत हो जाएगा, तो 8 घंटे का। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा।
मिलते हैं एक और सवाल में। अगला सवाल कि दो ट्रेन हैं, दो ट्रेन, पहले सवाल पढ़ लेते हैं। दो ट्रेन चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और शाम 6:30 बजे चलती है और उनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों मिलेगी। ये जो सवाल है, आप टाइम एंड डिस्टेंस में चोर पुलिस पढ़े होंगे। टाइम एंड डिस्टेंस वाला वीडियो देखिएगा तो उसमें चोर पुलिस वाला वीडियो मिलेगा। सेम सवाल है, केवल भाषा बदल दिया, ट्रेन कर दिया है, लेकिन सवाल टाइम एंड डिस्टेंस का ही है, कहीं से कोई ट्रेन नहीं। उसमें भी क्या होता था, 2 व्यक्ति रहता था, एगो चोर एगो पुलिस। चोरवा शाम में 6 बजे चोरी करता था, पुलिसवा को शाम 6-6:30 बजे पता चलता था। चोरवा भागता था 60 के चाल से, पुलिसिया रगेती थी 75 के चाल से। कितनी दूरी पर दोनों का, कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, कैच कर लेगा, वही बात बदल के कितने दूरी पर दोनों मिलेगी, बात वही है। तो टाइम एंड डिस्टेंस वाला जो है वो कंसेप्ट आप वो वीडियो बराबर देखते रहिएगा। टाइम एंड डिस्टेंस में जितने वीडियो हैं, टाइम एंड डिस्टेंस में बहुत वीडियो इसीलिए डाले हैं कि टाइम एंड डिस्टेंस से सारे चैप्टर रिलेटेड होते हैं। जैसे ट्रेन में है, बोट एंड स्ट्रीम में भी आप देखिएगा, आओ दूरी का पता लगाएं, आने वाले चैप्टर में भी आप देखिएगा। तो इसलिए टाइम एंड डिस्टेंस पर ज़्यादा जोर दीजिएगा, उससे आपको सारे सवालों की समझ उस टाइम एंड डिस्टेंस से पता चल जाएगा। तो ये भी टाइम एंड डिस्टेंस का ही सवाल है, केवल ट्रेन कर दिया है, भाषा बदल दिया है। पहला ट्रेन दिल्ली से शाम 6 बजे चल रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दूसरा ट्रेन 6:30 बजे शाम में चल रही है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। पहला ट्रेन शाम 6 बजे, दूसरा ट्रेन शाम 6:30 बजे, और दोनों मिलेगी। तो दोनों मिलेगी तो दूरी कांस्टेंट हो गया, मिलेगी तभी ना। अगर पहला दिल्ली से गया कलकत्ता तो दूसरा भी दिल्ली से गया होगा कलकत्ते, तभी ना कलकत्ता में जाके मिलन हुआ होगा। तो पहला जिस काम को दूसरा भी उसी काम को, आओ दूरी का पता लगाएं, तो 300। अब नीचे टाइम आएगा, अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अपना गैप, अपना यहाँ 5 घंटा, यहाँ 4 घंटा, अपना गैप 1 घंटे का, और सवाल में देखिए तो आधा घंटे का, 6 बजे से 6:30 बजे। तो यहाँ आधे घंटे का गैप है, अपना 1 घंटे का गैप है, 1 बराबर आधा, तो कितनी दूरी पर मिलन होगा। तो उत्तर हो जाएगा 150 किलोमीटर। चूँकि आपने टाइम एंड डिस्टेंस का वीडियो देखा होगा, इसलिए बहुत जल्दी ये समझ में आ गया होगा। 6 बजे चल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यह चल रहा है 6:30 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कितनी दूरी पर दोनों मिलेगी, कितनी दूर, दोनों दिल्ली से चल रहा है, चंडीगढ़ के लिए जा रहा है और दिल्ली से चल रहा है। आओ दूरी का पता लगाएं। इसको जाने में लगा 5 घंटा, इसको जाने में लगा 4 घंटा। अपना टाइमिंग का गैप 1, सवाल का आधा। मेरे अनुसार जो 1 है, सवाल के अनुसार आधा है, तो मेरे अनुसार जो 300 है, सवाल के अनुसार 150 किलोमीटर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार जुड़े रहिए मैथ्स मतलब पवन सर से, देखते रहिए। हर वीडियो को अच्छे से देखिए, लिखिए, पढ़िए, समझिए और डाउट भेजते रहिए। 7858802889 ये व्हाट्सएप नंबर है। और चैनल का नाम तो अब आपको याद ही होगा, मैथ्स मतलब पवन सर। ये मैथ्स मतलब पवन सर तो केवल पवन सर को हाईलाइट समझ के ये मत समझिएगा कि पवने सर का चैनल है। ये चैनल बच्चों ने बनाया है,
सारे बच्चे जो ऑफलाइन में पढ़ते हैं ना, वो लोग मिल के बनाए चैनल कि सर हम लोग पढ़ते हैं तो कॉपी पे नोट करते हैं। अगर यही चीज़ अगर वीडियो के रूप में रहेगा तो हम लोग ट्रेन में जाते रहेंगे, बस में भी जाते रहेंगे, कहीं भी बैठे हुए रहेंगे, कभी भी डाउट होगा तो मोबाइल पर टिपेंगे, चैप्टर पूरा देख लेंगे। तो ये ऐसा मत समझिएगा कि पवन सर अपने से पवन सर लगा दिए। यह एक परिवार हुआ जिस परिवार के हम मुखिया हो गए, इसीलिए यहाँ पर नाम लिख दिया। बाकी आप और हम बराबर हैं और ये चैनल आप ही का है जिसका नाम है मैथ्स मतलब पवन सर। ये पवन सर का बड़ाई नहीं है, ये चैनल आप ही का है। बच्चा लोग बनाया, लोग लिख दिया कि इसको लिखिए मैथ्स मतलब पवन सर, वही सब करता है। उतना कुछ हमको आता नहीं है नया टेक्नोलॉजी में। हम तो केवल यही पढ़ाने वाले लोग हैं जो केवल दिन रात इसी रिसर्च में रहते हैं कि मैथ कितना आसान से आसान आपके लिए हो। तो मेरा काम केवल इतना ही है, बाकी का काम जो है ये सब एक टीम है जो करती रहती है। रिकॉर्डिंग का काम, एडिटिंग का काम और जितना भी काम है वो सब हमको आता नहीं है। आपको केवल ये सवाल जो हम लिखते हैं, ये जो तरीका बताते हैं, ये केवल मेरा अपना है। ये समझते होंगे कि मैथ्स मतलब पवन सर अपना नाम गुरूर ये सा, तो ऐसा ना मेरा नेचर है, ना मैं ऐसा करना पसंद करता हूँ। मैं केवल पढ़ाने पर विश्वास करता हूँ। मैं बहुत मेहनत करके बच्चों को पढ़ाता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ। तो आप भी पूरी ईमानदारी के साथ वीडियो देखिए और लगे रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल जिसका नाम है मैथ्स मतलब पवन सर। तो मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। इसी वादे के साथ आपको छोड़े जाते हैं। इस वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए। सब लोग को गुड नाइट। सब लोग अपनी सेहत पर ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा एंजॉय करिए। जीवन का जो मौका मिला उसको एंजॉय करिए। अभी पढ़ाई में एंजॉय करना है, पढ़ाई को टेंशन से नहीं, एंजॉय करिए। खूब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट, श्री हरि और सब लोग को बाय बाय। रात का बहुत समय हो रहा है। आपको तो लगता होगा कि दिन में भी मार देते होंगे सर, दिन में भी लिख देते होंगे, दिन में भी का ऐसा नहीं है। केवल रात के रात ही आपका ये वीडियो लोड होता है, वीडियो शूट होता है। फिर अगले दिन जो टीम के लोग हैं इसको ठीक ठाक करके लाते हैं, जिसको एडिटिंग बोलते हैं, और तब जाके आपको अपलोडेड वीडियो मिलता है। तो इसी प्रकार से देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय करिए मैथ्स से। मैथ्स मतलब बहुत बहुत धन्यवाद।